सतीश भाई से बुझाएं। सतीश भाई, पहले कौन से रिवाज थे जो आज हमने खत्म कर दिए? पहले भाई हाथ के काम ज्यादा हुआ करते, हाथ का काम कराया करते, मतलब कोई मोटापा नहीं हुआ करता। आज सारे इतने ढोल से तो पेट हो रहे हैं जिस तरह सतीश भाई में। हाँ, तो भाई खाना पीना रहा कोई सारा जो खेती में इतने केमिकल, इतने यूरिया, 8-8 कट्टे 1 किलो में गेहूं में पड़ा है यूरिया की। गलत भाई संदीप है, तो उकड़ता खाना रह गया। एक तो ये जहर हो गया बिल्कुल। इस तरह इतने हार्ट के मरीज ज्यादा हो रहे, कैंसर के हो रहे हैं, हर घर में आदमी दवाई खाना रह रहा है आज। दूसरी बात है, जो ये फोन है इसमें इतने गंद गेट रखे हैं, मतलब सरकार उस चीज का एक्शन को लेंदी। जो वीडियो डाला है, अपलोड करे हैं, मतलब इतनी भद्दी भद्दी गंदी गंदी वीडियो, छोटे बच्चे भी देखा है, बड़े बुजुर्ग, सारा सिस्टम इसमें उलझ के रह गया फोन में। आज से चीज देख देखो नहीं। एक सवाल पूछा भाई। हाँ भाई, ठेका है गांव का, चौक पे है, बस स्टैंड पे, तो उड़ते ही मुकदमा सरकार ने ठेका बंद करना चाहिए। तो आप पेड़ बंद कर दो, तो यह वीडियो अभी देखा ही नहीं, अगले गेड़ी बंद कर देंगे। अगर अगला अपलोड करना है, अभी देखा ही नहीं, तो उसकी व्यूज में अगर गिरावट आओगी तो अगला चीज गिरा ही नहीं, वो वह चीज दिखाओ जब देखना चाहो। तो ये तो अपन सोचना चाहिए कि यह चीज हमने नहीं देखनी है, हम खुद वह चीज देखा। वो कुछ लोग हैं जो नहीं देखते, जो बढ़िया समाज की देश की सेवा खातिर कुछ बढ़िया चीजें फोन में देखा है, लेकिन जो छोटे बच्चे उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। समझाने को लग रहा है आज का दिन, वो फोन में देखे जाओ बच जाएंगे इस चीज़ों से। लेकिन जो बच्चे हैं ना, जिनको नॉलेज ही नहीं ली वो चीज़ क्या है, जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं, वो उस चीज़ को कैप्चर करें हम, ठीक है, देखना बंद कर देंगे। पहले आप कल्चर की बात करें, हरियाणा की संस्कृति की, पहले आप राग नहीं सुना करते, जाट मेल सिंह की राग नहीं, या कुछ और। आजकल जो नए नचार आ गए ना, नचारी बोलेंगे, जिनको ये नहीं पता गाना क्या है, वो टोन क्या है, वो चीज़ क्या है। आज कोई भी एक नचार खड़ी है क्या, कोई भी शो करती है, उसको 1.5, 2, 3, 4, 5 लाख आदमी उसको देखने के लिए आते हैं। वो भी तो संस्कृति का पतन करने लग रही है, लेकिन आप उस चीज़ तक नहीं जान लग रहे। आप कह रहे हो उस टेक्नोलॉजी से बचो, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, ये हमारे भविष्य को शायद टेक्नोलॉजी के हिसाब से सक्षम कर सकती है, लेकिन जो संस्कृति ना हो तो खत्म कर दी इसने। ठीक है, मानते हैं टेक्नोलॉजी ठीक है, भाई मशीनें खेत में काम, यदि वो मशीनें खेत में काम करने के लिए उपयुक्त है, हम उनका खेतों में उपयोग करते फिर वो ठीक है, लेकिन उस चीज़ों का यदि हम नुकसान की तरफ उनको आप यूज कराएंगे तो फिर वो नुकसान ही करेगी। हर चीज़ के 2 पहलू है, अच्छा और बुरा, वो हम तो कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, सतीश भाई, संदीप भाई है और समाज के जो मतलब बहुत समझदार आदमी है, वो उस चीज़ को देख के कर सकते, लेकिन बच्चों को ना तो हम बता सकते किसी भी चीज़ के बारे में। अब आजकल गाने ऐसे आ रहे हैं, उनमें ही गाड़ी बकते हैं, कितने गाने हैं, कई हज़ार गाने अपलोड होते हैं, कई बातें अपलोड होती है, उनको हम तो ठीक है देखना बंद कर दें, लेकिन बच्चों को कैसे समझाएंगे? ठीक है, एक बुजुर्गों के और बच्चों के और हमारी जो जनरेशन है उसके बीच में एक गैप आ गया। ये गैप टेक्नोलॉजी के कारण है। आज रिश्तेदार आ गया, 1 घंटे बेटा फोन पर देख के आखिरी में यहाँ से भाई चलो भाई जाओ भाई, है तो टेक्नोलॉजी का नुकसान है, तो नुकसान भी है। अच्छा, अब कोई भी चीज़ लगा दो आप, मैं ये कह रहा था कि भाई गाने गाते हैं या कुछ और होते, पहले हम भगवानों के हमारे घर में मतलब ये चलते थे, गाने चलते थे, शाम को रेडियो पर सुनते थे, और रेडियो तो खत्म हो गए, अब फोन आ गया, फोन में यही नहीं पता, ठीक है, अच्छी सभ्य चीज़ें चला रहे हैं हम, उनके अंदर यदि एडवर्टाइज ऐसा भेजा जाता है तो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, उसको स्किप कर सकते हैं 10 सेकंड के बाद, लेकिन 10 सेकंड के बाद वो कितना कुछ बोल देती है। ठीक है, आप कह रहे हो हम देखना बंद कर देंगे, उसको हम देखना बंद कर दें, लेकिन वो 10 सेकंड की जो आ रही है एडवर्टाइज, वो बोल रहे हो, गालियाँ दे रहे हैं, वेब सीरीज आ रही है और बहुत कुछ सारे गाने भी अब तो ऐसे आ रहे हैं, उनको हम स्किप नहीं कर सकते। इसमें एक सिस्टम और भी है भाई, ये जिस तरह अपने ज्यादा किसी कोई दुश्मनी को नहीं, जो हरियाणा जितने कलाकार है अपने हरियाणवी कलाकार बोलेंगे, उनके इतने गंदर, इतने भद्दे गाने गाने लग रहे हुए हैं, पूरा परिवार बैठ के सुन नहीं सकता उन्हें। वो नचार है, वो पैसों के लिए नाच रहे, बस वो हमारी संस्कृति को, हमारे नैतिक मूल्यों को, हमारे सामाजिक मूल्यों को वो खत्म कर रहे हैं। किसी एक का नाम लेकर मेन कारण है इनका, जो हरियाणा की संस्कृति खत्म करने का इनका मेन कारण गायकों का है, जो हरियाणवी कलाकार बोलांगे अब वैसे उनको तो जितने इतने भद्दे गाने निकाला हुए हैं, मतलब पूछो मत, पूरा परिवार बैठ के सुन नहीं सकता। एक मेन कारण तो संस्कृति खत्म करने का इनका है। दूसरा कारण मतलब खाद, यूरिया, मतलब नीचे के पानी खराब हो गए, उस कारण यूरिया ज़्यादा डालनी पड़े उसमें। एक इसमें सरकार का भी सिस्टम है, कोई पानी की कोई निकासी को नहीं, खाद भी सस्ते करते तो किसान में थोड़ी मदद मिलती है उसमें, यही कारण है।
हम ना सामाजिक स्तर से टूट रहे हैं, ठीक है। हमारा स्टेटस हाई होया, जो पश्चिमी सभ्यता वो हमने अपना ली, वो ना तो हम अपना न पाए और ना हम अपने वाली छोड़ के गए, वो मिक्स हो गया सौदा। वो मिक्स है ना, वो नुकसान करता है। बीच में नजर है। हाँ, ना दे ना भाई ना ना भाई ना नुन्ने के ना खच्चर ना गधे ना घोड़े, दोबे को तार है का भी घाट का वो हो रहा। एक दूसरी बात, पहले बुजुर्ग है ना बताते थे हमको भाई ये आप मत करो, ये वो चीज़ें खत्म है। अच्छा, एक हमने हमारी संस्कृति खुद ही खत्म कर ली। जैसे वे पुरानी इमारतें थी या पुरानी कोई ऐतिहासिक चीज़ें थी, वो गिरा के उसको नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी तरक्की मत करो कि वो जी का जंजाड़ बन जाए, वो मतलब हमारे पैशन को, हमारे सब को मतलब उम्मीदों ही तोड़ दे। तो एक उस चीज़ पर भी आना चाहिए। ठीक है, हमारे बच्चों पर हमारा जो गैप है, हम जो सोचते हैं वो इस वजह से भी है। वो स्कूल है महंगे कॉन्वेंट स्कूल है या कोई और स्कूल है, वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। जो दूसरी तीसरी जो कक्षा के जो सब्जेक्ट हैं वो इतने हार्ड हो गए। मैं ये कर रहा हूँ तो एकदम मेरी समझ में कहीं बढ़ना है, मेरे को गूगल पर सर्च करना पड़ता है। एक बच्चों को पढ़ाई इतनी लोड होगी, वो हमारे पास बैठने नहीं पाते। आते स्कूल में से आते 2, 2:30, 3 बजे, और फिर उसमें अपने होमवर्क में लग जाते हैं, ट्यूशन लगवाते हैं। अच्छा, दादा ने इतना टाइम, दादा का हाथ में टेक्नोलॉजी आएगी, बुजुर्ग भी इस चीज के जिम्मेवार है, हम भी जिम्मेवार हैं। ये बात जो संदीप भाई ने बताई ना, जो संस्कृति को जिंदा रखने के कुछ वो नहीं होते भाई पर्टिकुलर। पहले क्या होता था कि भजनों द्वारा भी हम अपनी संस्कृति का बखान किया करते थे। पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे गौशाला से भजनी आते थे गाँव में, तो जो गाना गाते थे ना, जो गांव के चौपाल में बैठ के पूरी औरतें और आदमी बैठ के जो सुना करते, तो वो हमारा अतीत का बारे बताया करते। वो सारा भाई कोई किस्सा होता, जैसे किस्सा का कोई वो रागनी गाते, उस रागनी में एक वो होता था उसका मुद्दे आते हैं उसमें। हाँ, मतलब उसका आप कह सकते हो, उसे एक आप संदेश मिलता था उसे, उस भजन से, उस गीत से। तो रागनी को भजन याद है भाई, कोई एक कली कुछ भी ना जी, अब मैं नहीं इस प्रकार के कोई याद भी नहीं है, बाकी गायन गुना होना ढीला है ऐसे। फिर भी छोड़ा एक कली नहीं, ध्यान में नहीं है कोई ऐसी बात। मतलब वैसे बात चली तो मेरी बात ये ध्यान भाई कि संस्कृति को जिंदा रखने की जो आप कह सकते हैं ना, जो एक भाई किस तरीके से ये चीज को आगे बढ़ावा देना था। भाई राजा हरिश्चंद्र का किस्सा हो गया, हाँ भाई, किसी का रामायण हो गई, किससे का हो गया, मतलब उसमें कोई तथ्य, कोई सच्चाई होती, वो जनता के सामने ज्ञानी जोर का भाई। हाँ जी, हाँ। ज्ञानी जोर का किस्सा सुना। हाँ 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 हाँ, तो उसमें शिक्षा है। हाँ, उसमें शिक्षा, हाँ, उसमें एक थीम होता था। वो थीम जब फिर वो जो हमारा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, फिर घर में जाके मम्मी या पापा से माँ बाप से पूछा करते भैया इस बात का क्या अर्थ है, तो उसने बताते हैं भाई इस बात का ये अर्थ है, अगर ऐसा करोगे बुराई वाली चीजें हैं, इनसे बचना चाहिए भाई। चोरी जारी जुआ जामनी, तो ये बड़े बताओगे ना भाई, जुआ खेलना माड़ी बात है। चल बाद में तो जाके स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन घर में भी चीजें बताया करते, जो आर्थिक मतलब जो बेसिक चीजें थी, बेसिक चीजों से। एक ये बहुत बड़ी बात कही संदीप भाई ने, इतना बड़ा बोझ पढ़ाई का डाल दिया बच्चे पे। वो स्कूल से आते हैं, पहली बात तो वो खाना खा के घंटा आधा घंटा ना सो ले, तब तक वो पढ़ने के लायक नहीं होता। और फिर घंटा आधा घंटा बस वो किताब उठा के सोए जावा, दोबारा वो सब्जेक्ट पूरे नहीं होते उसके। मतलब इतना टाइम भी नहीं मिलता, 10 मिनट उसने पास में बैठाने की कोशिश करा तो फिर सोचेंगे ना इसका होमवर्क रह जाएगा। मतलब एक व्यवस्था देखो कितनी बदलती जा रही है व्यवस्था। पहले तो दूसरे तीसरे कायदा चले। हाँ हाँ, एक कायदा। ये तो 9-10 किताब हो जाए, बेचारा खुद में इतना बोझ कौन उस तक किताब बोझ हो जाए। बिल्कुल 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 सच्चाई है, बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। और इसका कारण देखो, हम किसी को दोष नहीं दे रहे, हम खुद भी कारण है इस चीज का। हमें भी अपना जागरूक होना चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ी को। मतलब देखो, आप कामयाबी किसको मानते हो? हमारा देहात में तो एक ऐसी सोच बनाई है जिसकी सरकारी नौकरी लगी ना वो कामयाब है, वो कामयाब है। ये एक गलत सोच है ना। देखो, कामयाब कौन है? एक अच्छे समाज की संरचना करने वाला इंसान ही कामयाब है, जो समाज में हर पहलू से अपने सारे फर्ज निभा दे। एक बाप का, भाई का, बाण का, और जो बाण कह सकते हैं, भाई का, बाप का, बेटा, एक अच्छा बेटा, जो एक इंसान के फर्ज होते हैं वो अच्छे तरह से निभा देना, वो कामयाब है। वो नौकरी है, वो उसमें नौकरी उसका आगे क्या करेगी। देखो, जो एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, भूखा जगाता जरूर है परमात्मा, भूखा सोता तो कोई नहीं ना। ये सच्चाई है, बिल्कुल। प्रकृति की आलोचना नहीं कर सकते आप। प्रकृति ने एक एक चीज अपनी एक एक जगह ऐसी संजो रखी है, उसको आप आलोचना नहीं कर सकते, कितना भी कोई विद्वान हो जाए। प्रकृति ने हर चीज सही जगह पर फिट कर रखी है, लेकिन आप भी उसका हिस्सा बनोगे ना, जब आप एक सभ्य इंसान बनोगे, तब हर पहलू से तो आपकी चीजें कहीं दूर नहीं जाएंगी, सारी आसपास में ही सारी चीजें। लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो, उनको देखना पड़ेगा, उसके दुष्प्रभाव देखने पड़ेंगे, तब आपकी वो संस्कृति फिर जिंदा होगी। प्रकृति दूर नहीं जा रही किसी से भी। अगर आप पेड़ काट रहे हो, एक पेड़ काट के 4 लगा दो,
समझे ना बात को भाई, एक पेड़ काट दिया, यो कड़े नुकसान करने लगा, दीवार में पास में है, कड़े खेत में भी, खेती में नुकसान करे, वहां से काट के आप कोई इसी जगह 4 पेड़ लगा दो, वो जो एक पेड़ जितनी ऊर्जा देने लग रहा था वो 4 दे उसकी जगह। ऐसा सोच के चलो ना, हमने एक नुकसान कराया, एक छोटा सा नुकसान कराया, एक पेड़ काटने का, हमने उसकी जगह 4 लगा दिए, प्रकृति का हिस्सा है वो, ऑक्सीजन देते हैं हमें। लेकिन हम सोच रहे हैं ना, हमने लेना, बस बात खत्म। हाँ, सिर्फ एक वही मैं कहने लगा, ये ऐसी भागदौड़ है पैसे के पीछे जो सारे अपने फर्ज ना इंसान भूलता जा रहा है, और इसी कारण से आज ये आज बैठे इस बात पर चर्चा करने लगे भाई क्या हमारा क्या हरियाणा था क्यों हो गया, ये चीजें हैं। प्रकृति थी ना, जो प्रकृति थी, प्रकृति हमको देती थी, वो हमारे जीवन में अपन की थी काफी था, लेकिन जब उसको है ना हमने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया ना, फिर वो चीज तो नुकसान करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई कोई भी पेड़े है, पेड़े काट के बेच देते हैं, पेड़े लगाते तो और भी ये जैसे हम देखते हैं कहीं पर ज्यादा बारिश होगी, जहाँ पर सूखा पड़ गया, किस चीज के लिए है, अब कहते हैं कि ग्लेशियर पिघल गए कई दूर से 500-700 किलोमीटर दूर, तो उससे बात करते हैं ना जो वैसे समाज में यार ग्लेशियर पिघले, मैं अपना के वास्ता है, तो वास्ता ये है, पहले गांव से दूसरा गांव दिखता नहीं था, इतने पेड़े होते थे, यदि हम जोड़ की इस पेड़ पर बैठे उस पेड़ तक का बंद क्या नहीं करता, इतने पेटे हो जाते थे। आज अपन 3-4 गांव यदि आप छत पे खड़े होता अपन साफ दिख से पेटे तो रहेंगे नहीं, तो हर चीज अब नौकरी से लगा लो, ठीक है, मैंने मेरा लड़का नौकरी लगा दिया, वो सिर्फ मेरे घर का ही पालन पोषण करेगा, यदि हम उस लड़के को अच्छी शिक्षा देके, अच्छा कुछ मतलब अच्छी मोटिव देंगे, अच्छी सोच देंगे, उसको एक सामाजिक आदमी बना दिया उसको, क्योंकि तू नौकरी मत कर, तू अच्छी तेरी सोच अच्छी लेके उसको 10 आदमी को और बता, तू 10 आदमियों को बताएगा तो 10 परिवार और अच्छे हो गए। एक ये सबसे ज्यादा कमी ये है, जैसे पुरानी अपनी संस्कृति है, पुरानी रागनियाँ थी या पुराना कल्चर था, वो किस वास्ते वो हमने हमारे तक ही सीमित कर लिया, अगली पीढ़ी को तो दे नहीं पाई, ठीक है, हमारे बुजुर्गों के भी कुछ है उसमें फॉल्ट हो सकते हैं, हमारे भी है, अब हम जो जानते हो हमारे बच्चों को नहीं दे रहे, तो ये एक सर्कल है पूरा, यदि इस सर्कल को हम सुचारू रूप से चलाएंगे, पहिया है, यदि हम चलाएंगे पहिया गोड़ से चलेगा, चौकोर बना देंगे तो उसको नहीं चलेगा, तो सब जो अपनी संस्कृति है ना वो वही है, वो उसको सर्कल में चलाएंगे तो वो चलेगा, यदि एक सर्कल टूट गया तो वो नहीं चलेगा। अब देखो संदीप भाई, जो हमारे माता पिता थे वो अनपढ़ थे, लेकिन हम शिक्षित हैं और हमारे बच्चे भी शिक्षित हैं, तो हम उनसे बातचीत कर सका, जो हमारे माँ बाप और हमारे बीच जो जनरेशन गैप था अशिक्षिता और शिक्षिता के बीच में, वो आज नहीं है, तो हमें बातचीत करनी चाहिए अपने बच्चा से। बिल्कुल, देखो आप समाज का एक दायरा लेके चलते हैं, सिख समाज है या जो पारसी है वो है, जो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा है, वो क्या करते हैं, जब बच्चा है ना अपने मतलब उम्र हो जाता है उसको दोस्त बना लेते हैं, उसको अच्छी बुरी बातें सिखाते हैं, हम उस चीज तक गए ही नहीं है, डेवलप ही नहीं हुए हैं, या हमारा समाज लगा लो या हमारी जो थोड़ी रूढ़िवादी सोच थी, तो थोड़ी रूढ़िवादी सोच का भी इस चीज में फर्क है, या कुछ बीच का माहौल कुछ ऐसा था भाई हमारी संस्कृति से टूट के भाई विदेशी जो शक्तियां थी वो हमारे ऊपर काबिज हो गई थी, या कुछ इस तरह की, तो जो वो हमारे बीच का जो गैप है ना वो हमको ही पूरा करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे दिमाग पे है हम किस तरह उसको मतलब बच्चों के तक लेके जाएंगे, ये बच्चों को दोस्त बना लो, आप उनको अच्छी बुराई के बारे में समझाओ, उनको अच्छा बताओ, तो अपने भी तो माना जाएगा भाई, मतलब आपकी जो 3 लाख छोरा पाए मारना जो तो भाई हो जाए बराबर यार, आप आया या कहते हैं सोचते नहीं, आज जिस दिन आप सोच लेंगे ना उस दिन ये सब जो छोटी छोटी समस्या है ना ये सारी पूरी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अब तक यदि हम समझ जाएंगे, अब तक हमने जो खोया है वो हमको वापस मिल जाएगा, भाई हमने 50% खो दिया, 50% हम कवर कर सकते हैं, लेकिन जो वो 10% भी चला गया ना, 90% हमने खो दिया, 10% हमको रहेगा, तो 90% तो हम भी खो चुके हैं, तो 10% हम क्या कवर करेंगे उसको, तो ये एक मतलब सोचने की बात है भाई, अपने बच्चों को अपने समाज को अच्छे जो बुजुर्ग अच्छे सोच के जो युवा साथी है वो मतलब संगठन बनाना चाहिए उनको, मेरी ख्याल से मिलके हमें एकजुट होने की जरूरत है आज। बिल्कुल है, नहीं तो इसके जो परिणाम आने बहुत घातक हो गए आने वाले समय में, ये क्लियर संगठन तो हुए भाई, बड़े बूढ़े अपना जो काफी अपना नाम तो बैठे हैं, उन तो अपने छोटे बच्चे ने भेजना चाहिए, बुजुर्गों की बात सुनो, हम कुछ अच्छी शिक्षा देंगे तब जाएगी में कामयाबी मिल सकती है थोड़ी बहुत। पहले के मुहावरे थे जो कर भाई रुक आके देखिए जग बहादुर बनेगा भाई, के फलाना बनेगा भाई, आज 90% लोगों ने मेरा जग बहादुर कौन था भाई, या किसी के भी पहलवान था, जंग बहादुर रणधीर पहलवान है, और भी कितने थे पता नहीं बता साहब आप, पंचायत चलाने वाला है, आप सर्वे कर लो हरियाणा के 20% आदमी बता सके वो भी बुजुर्ग अक्षय कौन था, कौन वो है, या फिर कोई और महान हस्तियां थी जो सर छोटू कई ना वोट पड़े इसने
और हम देर पहले ना तो कई ना वोट पड़े थे। अच्छा हाँ मैदान में एक ना वोट पड़ना पड़ता फिर खेल जग बात था अपना गाँव जंग बात है अपने हर परिवार से एक दो बुजुर्ग वो होया करते जो अपनी करीम होया करती, जो बाहर भी जाया करते, जो एक मतलब हमारे भाईचारा जोड़ने की बात में अब आसपास के गांव थे उनमें जो हमारे बुजुर्ग थे उनके मतलब 100 भाईचारे के 100 आदमी 150 आदमी मिलते थे, जहाँ पर उनको साथ लेके जाते हाँ भाई छोरे उरे बैठेंगे रे पूरा अपना मतलब बहुत पुराना लिया चीज है अपने नहीं है वो आप मतलब इसे दलदल में मिल गए बाबा रोजी रोटी कमांड जो कि सरकार ने छोड़ दी है इसे हमारे आपको मैं एक बात बताऊं इसी चीज से जुड़ी, देखो जो गांव में जो ऐसी ऐसी महान हस्तियां हुई हैं हर गांव में लगभग है, हमारे गांव में एक ऐसी स्पोर्ट्समैन हुए हैं जीवनी देवी नाम था। आज अगर मान के चलो आपको 60 65 या 70 साल की उम्र के बुजुर्ग से हरियाणा में किसी भी गांव में जाके पूछोगे कि भाई गिराए तो हो सकता है आपको ये बोले कि जीवनी देवी जूनी बड़ी गिरे, मतलब एक इतने एक समय था जब लड़की को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, आपको भी पता है शायद कुछ पढ़ा है इसके बारे में ना। उस टाइम वो घर से बाहर स्कूल में जब वो गई पहली बार गांव की पहली लड़की तो, और जब हरियाणा पंजाब संयुक्त था ना पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एनवर थ्रो का 10 साल लगातार उनके नाम रिकॉर्ड रहा, किसी से वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। एक ऐसे समय में उस लड़की ने लो मनवाया था। आज तो आप सुनो गेम हो रहे हैं वेट के लिए 48 किलो में खेल रहा है, कोई 54 किलो में खेल रहा है, सब सिस्टम ओपन का रहा था। उस टाइम गांव में एक ऐसी प्रतिभा हुई है कि उसके बारे में आज युवा पीढ़ी शायद 20% युवा जानते होंगे, 80% युवा को ये नहीं पता तुम्हारे गांव में कोई जीवनी देवी थी। एक बहुत बड़ी चीज है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वो उनने उस टाइम पर वो कर दिखाया जो आज हम साधन संपन्न होते हुए नहीं कर सकते। उनके भाई थे पहलवान थे, पहलवान थे गाँव में, सुबह सिंह थे उनके भाई पहलवान थे गाँव में, जंग बहादुर उनके चाचा थे। जंग बहादुर को कौन नहीं जानता, जंग बहादुर को दुनिया जानती है, सब कहते हैं जंग बहादुर बड़ी गिराए। हमारा गांव में तो एक बहुत बड़ी धरोहर है ऐसी, उनको ऊपर लेके आओगे अपनी युवा पीढ़ी ने बताओगे ना, उनसे संकल्प ले होंगे। अब 2 लड़कियां हैं मेरे ख्याल, 2 ही लड़कियां हैं मेडलिस्ट, एक तो ये अपना क्या नाम बॉक्सिंग में स्वीटी है और कुश्ती में निर्मला है, 2 लड़कियां मेडलिस्ट है दोनों। एक नवीन है लड़का बॉक्सर, अंतरराष्ट्रीय लेवल के हैं खिलाड़ी। हैंडबॉल में होता था लड़का, शहीद हो गया पीछे अपना, इसमें नेवी में था। हैंडबॉल है जो मेरे गांव की जो टीम है उसमें उन्होंने है ना 50-60 खिलाड़ी दिए है जो भी कर रहे हैं, मेडल भी जीत के लिए है। अभी पीछे भी 5 लड़के हैं, अपन प्रोग्राम किया था उसमें 5 लड़की है जो जीत के लिए रहे हैं। मतलब कहने का भाई साहब के जो ये कल्चर का हिस्सा ही तो है, जो इतनी महान ये हस्तियां हुई हैं जो गांव के अंदर, उनका अगर हम आने वाली पीढ़ी को बखान नहीं कराएंगे ना तो भूल जाएंगे इन चीजों को, सारी चीजों को। जब उनको ये पता लगेगा भाई तुम्हारा गांव में इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन है तो भी वो उस लाइन में काम करेगा। हरियाणा तो खेल में खतर था, हाँ हरियाणा का कारण तो यह थी अब लेटेस्ट देखा आप कितने बड़े का खाना ये चीज थी हरियाणा दूध दही का खाना। लेकिन ये जो नशे है पता नहीं कहां से आ गए, नशे भी अब ठीक है पहले होते थे गांव में 10 शराबी है, 5 जने सुल्फा पी हो गए। आजकल कम से कम 2 से 3 से बालक ऐसे हैं जो मतलब बहुत हाई लेवल मेडिकल नशा जो अपन तो मतलब सोच भी नहीं सकते, जो पंजाब में जो थे। हर पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की मार्गदर्शक होती है, देखो हमें पता है इस चीज का, पहली पीढ़ी का अनुसरण करता है हमेशा। आप एक उदाहरण के तौर पे देखो, एक समय था हमारे गांव में एक दिलबाग पहलवान आया था, कबड्डी खेला करता, एक्सपायर हो गया अभी तो, पीटीआईटी से लड़के थे। जब दिलबाग खेला करता ना, वो हरियाणा की टीम में खेला करता, बहुत अच्छा राइडर था। उस टाइम पर मेरे गांव के कम से कम भी 50 बालक तो हाई स्कूल में, 50 बालक स्टेडियम वाला कारण में शाम में छोटे छोटे बड़े बड़े सारे कबड्डी खेले करते, क्योंकि वो दिलबाग को देख रहे थे, अपने अंदर दिलबाग को देख रहे थे कि आगे चल के आप भी दिलबाग बनाएंगे। तो पहली पीढ़ी का अनुसरण करते हैं ना। फिर शिक्षा का मामला हो या खेल कूद का मामला हो या कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी फील्ड में, जब पहली पीढ़ी अच्छा कर रही होगी तो अगली पीढ़ी अपने आप अच्छा करेगी फिर उनको, है ना। तो ये तो फर्ज तो हमारा ही बनता है अगली पीढ़ी का अनुसरण, अगर हम अच्छे से उसको बढ़िया करके देंगे तो फिर बढ़िया करेंगे वो। अगर हम नशे के आदि होंगे या भाई हम कोई ऐसी कल्चर लेके आएंगे गांव में, कोई भाई जैसे आपने पता ही है गांव में जुआ सट्टा का भी काम चल रहा है, कोई शराब का कारोबार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जब हम पीते दिखाएंगे छोटा ने तो छोटे ही पीना शुरू कर देंगे। ये तो जिम्मेवारी हमारी है, ये तो अपना फर्ज बनता है। अगली पीढ़ी हम केस करके देवांगे। अगर हम पीछे आज हम मतलब एक वो बना लिया अपना, क्या बोलते हैं, ध्येय बना लिया मैंने, ध्येय कह लो अपना, वो एक दिखाने का तो नहीं करते भाई, स्टेटस सिंबल हो गया, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कोठी है, तो फिर अगली पीढ़ी के देखेगी। अगला ब्योत नहीं है किसी बाबू का, कोठी बनाने का, गाड़ी लेने का, तो अपने आप को ही नहीं समझेगा इसका मतलब। इन चीजों से ऊपर कहना पड़ेगा ना, फिर तभी आप वो सारी चीजें में इन्वॉल्व हो पाओगे।
ये चीजें हैं। कीमत मेन पीछे की होगी आज बात। हाँ, बात पैसे पर है। पैसा तो इसलिए हम चीजों को भूलते जा रहे हैं। हो गया नहीं पैसा ऐसा तो सरकार है, पैसा लग रही है। सब कुछ ऐसा है। तो हरियाणा में तो खासकर शादियों में हमारी कल्चर क्या करती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। शादी जब होती थी ना एक परिवार में, तब पता लगता था हरियाणी कल्चर क्या है। उस समय का पहनावा सोने में लदे रहा करती बुढ़िया गले, इतना सोना पहना करते। लेकिन आजकल तो भाई ये पहनावा ही से आ गया, सोना दिखता ही नहीं किते, क्योंकि इतना दिखावा रहेगा। सच्चाई बताओ, रेडीमेड पे रहने तो हाँ रेडीमेड दिखावा रहेगा सिर्फ है। तो दिखाओ में तो जो एक्चुअल चीज है वो दिखाओ थोड़ी दिखेगी, एक्चुअल चीज को नहीं दिखती। गहना ज्यादा मेकअप हाँ, वो चीज अपन बढ़ा लिए, जो अपने संस्कृति थी, जो अपने गुण थे, वो अपन उस चीज के अंदर कवर कर। ये जो बाहरी चीज है आगे घुस गई ना, जैसे आपने बताऊं छोटी सी बात है, आरओ का पानी पीना। हाँ। डॉक्टर कहते हैं आरओ का पानी पिया करो, गांव में लड़का पानी पियो गोड्डे में दर्द हो जाएगा। वो कंपनी वाले सेटलमेंट कर ले हैं, घर के लारो लुआ दी ना, सफोला का तेल खाया करो, या भैंसा का दूध है, छोरे तो 5 साल लगी जानते हैं तो कर दोगे लाल मुंह में कभी करना पड़ेगा ब्याह में। बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी तो फिर वो दूध की तरह होगी। हाँ, ये डॉक्टर ने कह दिया रोकना, तो अपने ये सौदे बेच लगा सफोला खुआओ हैं। वर्जिश करनी है। पहले अपन देखा करते, आज से 5 साल पहले दूध दही सही खाया करते। अब ये फास्ट फूड गांव में भी आ गया, ज्यादा आ गया है बहुत ज्यादा। भाई एक आदमी दूध बेच रहा है, दही बेच रहा है, उस पे इतनी सेल नहीं है जितनी फास्ट पैकिंग आएगी भाई। तो पहले थाली बुने आधी गांव में ये दूध की पैकिंग की थाली आने लगी है। दूध दूसरा सरकार का सिस्टम है थोड़ा इसमें, ये बिजली मैनेजमेंट बिल लेके आंधारी नया जो बड़ी बात है। हरियाणा में किस नाम पे जाना करते हैं, दूध दही का खाना हिसाब है हरियाणा। अब एक बात बताओ आप, हाँ दूध के रेट चलता है 65 चलता है हाँ 60-50 रुपए रेट है, 60 रुपए रेट है। आप 70 रुपए करवा दो, सारा काम दुकारा 70 रुपए से 70 रुपए दे। लॉकडाउन में शराब आई थी और सारा देश की शराब चाइना जम गई थी। ठीक बात है, 1200 कर दो, 1500 कर दो, लोग खरीदते हैं। अब दूध 5 रुपए बढ़ा दो, लेना हम कर देंगे। एक बात और भाई, जो एक जिस तरह प्रकृति की सीधी बात है, छेड़खानी कराएंगे वो भाई साहब आप बच नहीं सकते इस तरह को। प्रकृति ने ना छेड़ा सरकार है, चलो ठीक है, सरकार है, सरकार का भी दूध दही की आपने कभी भी आप टीवी देखो, न्यूज़ देखो, रेडियो देखो, कभी सुना एडवर्टाइज करते हुए? शराब भी करती है, बियर भी करती है, सोडा भी करते हैं, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार में करोड़ों रुपए दिए जाते हैं इस चीज़ के लिए। भाई आप नशा परोसो, यदि वो नशा परोसो लगा लो, कोई भी लगा लो, कोई भी फिल्मी एक्टर उसको आइडल बनते हैं, को देखते। यदि अपना हीरो ही गलत काम कर रहा है, कई है हीरो जो तम्बाकू इसके नहीं करते, कई है जो करते पैसे के लिए, लेकिन वो जवानी वापस लेके आनी है ना। जो हरियाणा में जवान होया करते, लाल मुंह वाले जवान होया करते हैं, तो उसके लिए तो अपना सजग ये होना पड़ेगा कि कम से कम ऑर्गेनिक तरफ तो जाना पड़ेगा। जो हमारी खेती होया करती पहले की, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। फिर आपके जो पशुपालन विभाग है उसमें सुधार होगा, और फिर आप जो आप अपना पालक में दूध पियावांगे, ये हॉर्लिक्स न छोड़ के, ये जो डब्बा ना हो पैकिंग होगी जुगाड़ी हो, चिप्स के पैकेट रही है, कुरकुरे, इन छोड़ के जब प्योर लिक्विड दूध पीने लगेगा ना, फिर वो 17-18 साल का छोरा का लाल मुंह होगा, फिर वे कभी जरूरत कौन पड़े। या कल्चर बहुत बड़ा बदलाव है कि यो खान पान ने लेके, या भी आप मान लो आप पैसे की भागदौड़ ने लेके आए, सारा सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आपके भाई वो खेती होनी हट गई तो इस खेती को भी आप उस तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं। खीर चूरमा हलवा छोड़ के बाल हाँ, एक बात बताओ, दूर ले मुझसे। माँ 4.5 फुट की है, तो 6 फुट को कुकर जन्म दे कौन दे सकती? कौन दे सकती नहीं। उसके लिए उसकी वो खाना पीना वो अपनाना पड़ेगा। वो पुरानी जो थी अपनी दादी परदादी अपने हाथ रखा करती, संजाना बना के दलिया कर देती, या फिर वो मतलब चने रो करके घोड़ा उसके बोला हाँ वो प्याओगी तो जितनी जाएगी भाई अपनी पीढ़ी से डरेगी नहीं। मिट्टी का बर्तन घर में यूज होना बंद हो गया वैसा। स्टील का आप देखो, अगर जैसे कई बार ना आपने शायद कोई वीडियो देखी होगी, राजेश दीक्षित होते थे अपने पहले जो आस्था चैनल पर आए, उनने जो समाज को जितना बताया, अगर आप उसका अनुसरण करोगे, वीडियो मिल जाती है आपको नेट पर कहीं सर्च करोगे तो, उनने जो बर्तन के मतलब एक समाज की जो भी जितने भी पहलू, खाना पीना लेके, पहनावा से लेके, रहन सहन से लेके, बोलने से लेके, सारा जितना जो उन्होंने बताया आप गौर करके देखियो। स्टील का कितना नुकसान है, सिल्वर का कितना नुकसान है, मिट्टी के बर्तन हर दे घर में। जब दूध गर्म अपनी दादी रखा करती, आरंभ रहा करती ना, वो मिट्टी की जो कटोरी का याद है, उसमें वो तब के फिर लाल मलाई आया करती, लाल लस्सी पिया करते। आज का दूध है उस लस्सी में तो जवानी तो वो खा गया, जवानी तो ये यूरिया डीएपी और खा गया जवानी, तो इन तो बचना पड़ेगा।
और जब तक देही वजह नहीं होगी ना, तब तक घरवा तंदुरुस्ती कौन दी करवा पहलो नहीं कौन दी करे आना बिल्कुल। एक तो बहुत बड़ा नुकसान तो कल्चर का यो है पहले तो कटोनी जवाले हो गया कटोनी वाला दूध पिया करते, मलाई खाया करते। सारे मिट्टी का बर्तन आ गए, मिट्टी का आ गए। कटोनी के ये चीजों इतना प्रकार है हरियाणा का परमेश्वर और का खंडरा सेम का सेम देख लो। बिल्कुल संदीप और संदीप दोनों भैया का इतना सपोर्ट करया